साथियों, आपके अनके का नमस्कार। कहते हैं ना कि मन में अगर भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा हो तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करने, अपने भक्तों की सहायता करने खड़े हो जाते हैं। एक रोचक प्रसंग आपको सुनाता हूँ। एक राजा हर रोज प्रत्येक दिन बांके बिहारी के मंदिर में एक माला भेजते थे अपने सेवक के द्वारा सुबह, और दोपहर को वो खुद जाते, दर्शन करते और पंडित जी वो माला उनके राजा को अर्पित कर देते, पहना देते। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। एक दिन राजा ने सेवक से कहा कि जाओ ये माला चढ़ाओ, पंडित जी को दे दो और उनसे कह दो कि आज मैं दोपहर को नहीं आ पाऊँगा। सेवक जाता है और पंडित जी को माला देता है। पंडित जी माला बिहारी जी को पहनाते हैं और सेवक कहता है कि आज राजा जी नहीं आ पाएंगे। सेवक के जाने के बाद समय बीतता है, दोपहर हो जाती है। पंडित जी सोचते हैं कि आज क्यों न मैं ये सौभाग्य प्राप्त करूं। मैं इतने सालों से निस्वार्थ सेवा कर रहा हूं, तो ये माला मैं अपने गले में पहन लेता हूं। और वो उस माला को उतार कर अपने गले में पहन लेते हैं। जैसे ही माला पहनते हैं उतने में सेवक भागते हुए आता है और कहता है कि पंडित जी राजा जी आ रहे हैं। पंडित जी घबरा जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं। वो तुरंत माला निकालते हैं और बांके बिहारी जी को पहना देते हैं। राजा जी आते हैं और पंडित जी से कहते हैं माला पहना दो। पंडित जी माला पहनाते हैं। जैसे राजा माला पहनता है तो देखता है कि वहाँ पे एक सफ़ेद बाल है। राजा पूछते हैं सफ़ेद बाल किसका है। पंडित जी घबरा जाते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं और तुरंत कह देते हैं तो बांके बिहारी जी का है। राजा सरप्राइज होता है, बोलते कैसे कैसे हो सकता है, बांके बिहारी जी का बाल सफ़ेद कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो। पंडित जी बोलते नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप चाहे तो आप देख लीजिए। राजा बोलता ठीक है, दूसरे दिन मैं जब बांके बिहारी जी का श्रृंगार होगा तो मैं खुद आऊँगा और देखूंगा। दूसरे दिन राजा सुबह आता है, लेकिन इस बीच रात भर पंडित जी करवट बदलते हैं, नींद नहीं आती है, घबरा जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु मैंने आपकी इतनी सेवा की है, निस्वार्थ सेवा की, मेरी रक्षा करना, मेरी लाज रख लेना, अपने भक्त की रक्षा करना। और राजा तुरंत आते हैं दोपहर को, सुबह के वक्त, और देखते हैं और श्रृंगार करने लगते हैं तो देखते हैं कि सचमुच बांके बिहारी के सारे बाल सफ़ेद हैं। वो भी एकदम अचरज में आ जाते हैं और पंडित जी को देखते हैं और वो वहाँ से राजा चले जाते हैं। पंडित जी राजा के जाने के बाद फूट फूट कर रोते हैं, अपने बांके बिहारी के चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं बांके बिहारी आपने आज मेरी लाज रख ली, मेरी भक्ति की लाज रख ली। मैंने गलती की, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा किया आपने और मेरे इस प्रार्थना को स्वीकार किया। धन्यवाद।